राजस्थान सहित देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी दिन एजेंसी द्वारा एग्जिट पोल किया जा रहा है कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इसी कड़ी में दूसरी ओर ग्रह नक्षत्र और ज्योतिष गणि के आधार पर ज्योतिष नगरी के ज्योतिष डॉक्टर पंडित गोपाल उपाध्याय ने ज्योतिष गणि और ग्रह नक्षत्र के आधार पर भविष्यवाणी की है कि किस राज्य में किस दल की सरकार सत्ता में आएगी और किस दल की सरकार सत्ता से बाहर जाएगी। जनता किसको स्वीकार कर बहुमत देगी और किसको सत्ता से नकारेगी। तो आइए चलते हैं ज्योतिष नगरी कारोही और मिलते हैं ज्योतिष डॉक्टर पंडित गोपाल उपाध्याय से और जानते हैं उनकी भविष्यवाणी। चीफ एडिटर डॉक्टर चेतन ठटेरा की स्पेशल रिपोर्ट। इंसान जब जीवन में सारी परेशानियों से परेशान होकर निराश हो जाता है और सारी उम्मीद जब खो देता है, तब उसे एक जीवन में एक आखिरी उम्मीद नज़र आती है, ज्योतिष। और अपने उस ज्योतिष के आधार पर ही भविष्य जानने के बाद वो आगे बढ़ने के लिए समाधान खोजता है। तो आज हम भी आए हैं ज्योतिष नगरी कारोई में पंडित डॉक्टर ज्योतिष गोपाल उपाध्याय के पास वर्तमान में हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर जो चुनाव की गणित जानने के लिए कि इस चुनाव में, इन विधानसभा चुनावों में कौन सा दल किस पर भारी पड़ेगा, कौन किसको देगा पटकनी और कौन आएगा सत्ता में, कौन होगा सत्ता से बाहर, किसका भविष्य चमकेगा, कौन पहुंचेगा सत्ता के गलियारे तक। आइए अगली बात करते हैं हम डॉक्टर ज्योतिष गोपाल उपाध्याय से। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल उपाध्याय है और मैं यहीं से कारोई से बिलोंग करता हूँ। मेरे को 20 साल हो गए अपना काम करते हुए। और ज्योतिष एक विज्ञान है और इसी ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से सभी समस्याओं का हम हल खोजते हैं, जहाँ तक हो सकता है। रंग संहिता से भी खोजते हैं, अंक गणित से भी खोजते हैं और जो ज्योतिष शास्त्र है उससे भी खोजते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो पराविज्ञान से भी उसका प्रत्येक प्रश्न का हल खोजने की कोशिश करते हैं और जीव जगत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुगमता पूर्वक समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। ज्योतिष अपने आप में एक विज्ञान है, न कि कोई जादू है, न कोई अंधविश्वास। जो इसमें विश्वास करते हैं वो हमारे यहाँ आते हैं, हम यथोचित उनकी समस्याओं का हल करने का प्रयत्न करते हैं और वो भी वैज्ञानिक तरीके से, सहजता से, शास्त्र सम्मत होकर के करते हैं। अब तक ज्योतिष गोपाल जी, आपकी जो राजनीति में अब तक राजनीति के अंदर जो आपने कब तक कितनी भविष्यवाणियाँ करी है और कितनी सच साबित हुई है? देखिए, हमारा काम प्रयास करना है। हर चीज़ विज्ञान जैसे खोज करती है, वैसे हम ज्योतिष विज्ञान में अनंत तरीके से खोज करते हैं, नित नया तरीके से अपना प्रयास करते हैं। तो उसमें मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2012-13 के अंदर भविष्यवाणी की थी कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। उसके बाद जो सच है वो आपके सामने है। उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव हुए थे 2013 में। उससे पहले ही मैंने आपको छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, शिवराज सिंह एमपी में और वसुंधरा जी राजस्थान में आएगी, ये भविष्यवाणी की थी। उसका प्रेस नोट जारी किया जो आपके सन्मुख मौजूद है, उसमें आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद दोबारा 2019 के अंदर भी मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए भविष्यवाणी की थी और साथ में राम मंदिर बनने के लिए मैंने एकदम क्लियर कट 2 लाइन में कहा था। सब बोलते थे राजनीतिक दल के राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख कोई नहीं बताएंगे, तो मैंने उनको तारीख भी बताई। उन्होंने कहा कि ये राम मंदिर 2019 के अंदर इसका फैसला भी आ जाएगा और 20 के अंदर ये बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। 21, 22, 23 में आते तो उसको भगवान ने चाहा तो 23 के अंदर भगवान विराजमान भी हो जाएंगे। आज आपके सामने या विश्व के सामने वो प्रत्यक्ष दर्शन है। जो जनवरी 2024 के अंदर प्रधानमंत्री जी वहाँ नरेंद्र मोदी जी स्थापना करने जा रहे हैं उनके कर कमलों से, और सभी साधु संत महानुभाव जो भी देश के संपूर्ण भारतवासियों के द्वारा वो जो एक भव्य मंदिर जो देख रहे हैं आप अयोध्या में, उसका मैंने प्रयास किया था, किया नहीं है, प्रयास किया गया था और वो प्रयास साबित हुआ जो आपके सामने है। गोपाल जी, भी आपने कहा कि मैंने 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी। 6 महीने बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या आप अब भी मानते हैं, आपकी भविष्यवाणी क्या रहेगी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, जैसा कि अभी तो उन चुनावों में अभी देर है, लेकिन फिर भी मैं यदि एक एस्ट्रोलॉजी
को खंगालते हैं अपन ज्योतिष विज्ञान को, तो विज्ञान के माध्यम से कहता हूँ कि यदि नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ और पुष्ट रहे तो 2024 के अंदर तीसरी बार शपथ लेते हुए, भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आएंगे, और वो भी संपूर्ण बहुमत के साथ 295 सीटों से लेकर के 335 सीटें आएगी, और ये पूरे एनडीए गठबंधन की होगी, जो संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का जो अपना गठबंधन है उसकी संपूर्ण 295 से लेकर के 335 सीटों के साथ संपूर्ण बहुमत के साथ फिर सत्ता में नरेंद्र मोदी जी आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। शास्त्र में ये एक विज्ञान है, और विज्ञान जो है ये एक ज्योतिष विज्ञान है। विज्ञान अनंत काल से चली आई है, तो इसमें हर समस्या का समाधान किसी न किसी रूप में ग्रहों की चाल से खोजा जाता है, और जीव जगत के लिए तमाम जितनी भी जटिलताएं या परेशानियां हैं उनको सुगमतापूर्वक छोटे छोटे उपाय करके या सहज मार्गदर्शन करके उनको सुगम किया जा सकता है और समस्याओं का हल किया जा सकता है। तो यथाशक्ति हम प्रयास करते हैं, जो इनमें ज्योतिष विज्ञान में विश्वास करते हैं उसके लिए प्रयास किया जाता है कि हम उनकी समस्याओं का, जटिलताओं का सुगमतापूर्वक हल करके बिना किसी अंधविश्वास में डाले प्रयास करते हैं कि अपनी तरफ से कोशिश करें कि उनका हल हो जाए। तो जीव जगत ब्रह्मांड में, सनातन में हर कण कण में भगवान होता है, ईश्वर माना जाता है, और ज्योतिष विज्ञान हर कण कण में ईश्वर को प्रतिनिधित्व मानता है, और इसी को विश्वास को लेकर के हम प्रयास करते हैं। तो ज्योतिष विज्ञान में अंकगणित से भी करते हैं, भृगु संहिता से भी करते हैं, और जो कर्म की गति के अनुरूप जो ग्रह चलते हैं उसके अनुसार गणना करके उनको बताया जाता है। और जरूरत पड़ती है, मान लेते हैं सभी चीज़ें यदि जवाब देने लग जाती हैं तो फिर हम पराविज्ञान से, जो विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान से परे है, उस पराविज्ञान का सहारा लेते हैं, और उसी पराविज्ञान के माध्यम से सभी प्रश्नों को, यक्ष प्रश्न होते हैं जिसका कहीं ढाल नहीं मिलता, तो उसका जवाब देते हैं निसंकोच। राजस्थान में, राजस्थान सहित 5 राज्यों के चुनाव 2023 में होने वाले हैं। वहीं इस बारे में हम जानना चाहते हैं कि कहाँ कौन किसको पटकने दे रहा है और कौन कितनी सीटों से अपने सरकार कायम करना चाह रहा है। जी नमस्कार। ऐसा है, जैसा मेरी जानकारी में है, जहाँ तक 5 राज्यों में 2023 के अंदर जो अभी नवंबर में चुनाव होंगे, 3 दिसंबर को शायद नतीजे आएंगे, तो इनमें जो अभी चुनावों की जो प्रक्रिया चली है, इनमें सबसे पहला जो राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा तेलंगाना और 5वां राज्य जो मिजोरम है। ऐसे करके 5 राज्यों में चुनाव, वर्तमान में चुनावी प्रक्रिया चल रही, जो विधानसभाओं के चुनाव, ठीक है। तो इन्हीं में से जैसे राजस्थान जो है, इसमें टोटल मेरी जानकारी में 200 विधानसभा की कुल सीटें हैं। इनमें से जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है और कांग्रेस, दोनों आपस में कड़ी टक्कर देने के जो प्रयास हैं वो निश्चित दोनों के होंगे, निश्चित दोनों में ही कड़ी टक्कर होगी। इसमें तीसरे दल छोटी मोटी सीटें ला सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई बड़ी गुंजाइश नहीं है। तो इन दोनों में जो कंपटीशन है, इनमें भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक है 99 यानी कि 99 सीटों से लेकर के 121 सीटें तक ला सकती है राजस्थान में, और वहीं कांग्रेस जहाँ तक है तो कांग्रेस 67 यानी कि 67 सीटों से लेकर के 90 सीटें तक लाने के योग बनते हैं। ये ज्योतिष विज्ञान का आकलन है, जो निश्चित रूप से यही आपको देखने को 3 दिसंबर को सामने मिलेगा स्क्रीन पे। दूसरे राज्यों में क्या हालात बनेंगे? दूसरे राज्यों की जहाँ तक बात है, सबसे बड़ा जो राज्य है दूसरा, वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जहाँ तक मेरी जानकारी में 230 असेंबली विधानसभा की सीटें हैं। उन 230 सीटों के अंदर वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही आपस में द्विवीय मुकाबला है, और दोनों दल अपने आप में सत्ता के करीब पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ गड़ाकाट कंपटीशन होगा, सबसे बड़ी स्थिति वहाँ ये आएगी। तो वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है वो 105 सीटों से लेकर के 118 सीटें के लगभग पहुँचेगी। वहीं कांग्रेस की जो स्थिति है 104 सीटों से लेकर के 116-17 सीटों के नज़दीक पहुँचेगी, यानी कि 116 सीटों तक कांग्रेस 104 से 116 तक पहुँच सकती है। ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ 4 से लेकर के 12 निर्दलीय के लगभग आएंगे। ऐसी परिदृश्य अन्य दल जो निर्दलीय या अन्य दल जो आएंगे वो 8 से 12 के बीच समकक्ष आएंगे। ऐसे परिदृश्य में दोनों ही राजनीतिक दलों को मौका आने पर सुपर ओवर खेलना पड़ सकता है, जो क्रिकेट में बहुत प्रचलित है। सुपर ओवर जब दोनों टाई मैच की स्थिति में आए तो सुपर ओवर की स्थितियां बनती है, तो वो एमपी में ऐसा स्थिति निर्माण हो सकती है। ऐसी स्थिति यदि निर्माण होती है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और यदि कांग्रेस अपने मुकाम तक पहुंच जाती है तो फिर सत्ता के नज़दीक कांग्रेस होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन नंबर 1 पे भारतीय जनता पार्टी। वहीं छत्तीसगढ़ की जो परिदृश्य है साहब, छत्तीसगढ़ में जहाँ तक मेरी जानकारी में है, वहाँ की विधानसभा में 90 सीटें हैं,
असेंबली, और वहीं 90 सीटों में से वहाँ कांग्रेस मार्जिन ऑफ मनी ले रही है। इस समय देखते हैं ग्राउंड की स्थिति में, तो वहाँ टोटल 90 सीटों में से कांग्रेस लाएगी वहाँ 42 सीटों से लेकर के 48 सीटों के बीच कांग्रेस हासिल करती हुई दिखती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी एक लेट लतीफ कंपटीशन करती हुई 32 सीटों से लेकर के 43 सीटों के लगभग पहुंचने के योग में थे। ये विधानसभा की चुनाव का परिदृश्य है। इसमें 3 से लेकर के 5 वहां निर्दलीय या अन्य दल के विधायक भी आ सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर वहां कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आएगी, जो छत्तीसगढ़ का परिदृश्य होगा। वहीं तेलंगाना, जो अपरमाने तेलंगाना की स्थिति, वहाँ पहले टीआरएस थी, वो आज की तारीख में वीआरएस हो गई। तो वीआरएस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तीनों ही दलों में वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ वीआरएस और कांग्रेस दोनों में भारी कंपटीशन होते हुए कांग्रेस वहाँ सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकता है, सत्ता के नजदीक पहुंच सकती है। लेकिन यदि कांग्रेस ने थोड़ी सी भी गफलत की या लेट लतीफी का कारण बना, तो वीआरएस प्लस बीजेपी वर्सेज अन्य दल मिलकर के सत्ता के करीब पहुंच सकते हैं। अन्यथा वहां कांग्रेस, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बने। मिजोरम की जहां तक रही बात, जो पूर्वी भारत का राज्य है और उसके अंदर पूर्वी क्षेत्रीय दल है, वहाँ जो राष्ट्रीय दल है उनका ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और वहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं, इन सब में बहुकोणीय मुकाबला है वहाँ पे। ऐसी स्थिति के अंदर बहुकोणीय मुकाबले में रहते हुए हो सकता है कि वहाँ एनडीए गठबंधन सरकार में आ जाए, तो किसी के लिए अचंभा नहीं होना चाहिए, निसंकोच आएगा। कार है छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव की गणित क्या रहेगी? देखिए, जहाँ तक छत्तीसगढ़ की जो बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में कुल सीटें, जहाँ तक मेरी जानकारी में 90 सीटें असेंबली की बनती हैं। विधानसभा की जो है 90 सीटें होती हैं। वहाँ पे कांग्रेस जीत में फ़ायदे में रहेगी। कांग्रेस वहाँ 43 यानी कि 42 से लेकर के 48 सीटों के लगभग हासिल करके सत्ता के करीब पहुँचेगी। वहीं बीजेपी की जहाँ तक रही बात, तो वहाँ बीजेपी 33 सीटों से लेकर के 43 सीटों के बीच सिमटती दिखती है। और ऐसी सूरत के अंदर 3 से लेकर के 5 निर्दलीयों का योग भी आएगा वहाँ। ऐसे करके वहाँ की सत्ता कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखती है। स्थितियाँ यह है कि वहाँ कांग्रेस फायदे में रहेगी छत्तीसगढ़ में, इसमें कोई संशय नहीं है। निसंकोच सत्ता बनाएगी कांग्रेस। सत्ता बना ले तो कोई बड़ी अचंभा नहीं है वहाँ।